एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। अभ्यास प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करना। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न होता है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा। मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है। अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। क्या के हरशंकर बाबा कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास, तो वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे। तो जो ही हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है। हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली बाल ब्रह्म, वैसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैठे जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा। कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते हैं। वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बड़े मतलब, तो हमें लगता है घर का टिफिन ही पाओ तो अच्छा है। 2 पराठा सब्जी जो बने, बाजार की चीजों से खाने से बचो। जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ। घर में बना हुआ ये हमारा दुश्मन है। ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी,
वो दृश्य में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यम ही न व्यथयन्ते ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा, वो कह रहे यहां चलो, ये देखो, ये खाओ, पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मानना। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बोलो क्या बिगाड़ लेगा? बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं, बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। हम भगवान के अंश है, अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता है। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। एक दृश्य देखा आजा मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दी। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाए। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना। जिद्दी स्वभाव का ही घुटने नहीं सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, वो गिरा नहीं। कितने बार गिराओगे, कितनी बार गिराओगे, उतनी बार बलवान होगी, उतनी बार वो सूत्र देखेंगे अंदर इन आते निकल रहे। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे, नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। बाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का नाम। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो, और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और
भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को प्राप्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप, पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो। तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित है। लोग कहते गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए। फिर बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही उसे मिलेगी। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ,
आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर सकता है। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो, और ये जादू टोना कोई ये काला जादू ये दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।